तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण। ये कक्षा 4 की पर्यावरण की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 15 हमारा प्रदेश। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत के मानचित्र को देखिए, समझिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भारत का मानचित्र दिखाया गया है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इसमें जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं मैप यानी मानचित्र को देख करके उनके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है कि भारत के मानचित्र पर आप अपने राज्य को पहचान कर उस पर सही का निशान लगाइए तथा यह किस रंग से दिखाया गया है, दर्शाया गया है, लिखिए। तो ये हमारा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश हरा रंग से दिखाया गया है, तो इसमें हमने लिख दिया हरा रंग। इसके बाद आता है आप जिस राज्य में रहते हो आप उस राज्य का दिखा, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश भोपाल में रहते हैं तो आप इसको पीला दिखा सकते हैं। जयपुर राजस्थान में रहे हैं तो गुलाबी दिखा सकते हैं। इस तरह से आपका शहर महाराष्ट्र में है तो हरा दिखा सकते हैं। इस तरह से आप अपने राज्य का रंग दिखा सकते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या ख, अपने राज्य की राजधानी का नाम मानचित्र में ढूंढ कर लिखिए। तो ये लखनऊ है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया भी गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। फिर इसके बाद है प्रश्न संख्या ग कि अपने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के नाम मानचित्र से देखकर लिखिए। तो पड़ोसी राज्य में उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। दक्षिण में मध्य प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा राजस्थान है और पूर्व में बिहार है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कि आपके राज्य की सीमा से किस देश की सीमा मिलती है यह और वह किस दिशा में है। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि आपके राज्य की सीमा से किस देश की सीमा मिलती है और वह किस दिशा में है। तो हमने यह नेपाल उत्तर दिशा में है, यानी उत्तर प्रदेश जो सीमा मिल रही है राज्य की वो नेपाल है और ये उत्तर दिशा में है। इसके बाद है किस देश की सीमा, तो नेपाल देश है। नेपाल देश की सीमा उत्तर प्रदेश से उत्तर दिशा में मिलती है। अब आगे आता है प्रश्न संख्या अगला हमारा प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देखिए, समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखिए। अब इस मानचित्र को हमें ध्यान से देखना है, उसको कई बार देखना है और देखने के बाद जो नीचे प्रश्न इसके दिए गए हैं इससे संबंधित प्रश्नों को लिखना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि आपके राज्य में कुल कितने जनपद हैं। तो 75 जनपद हैं। प्रश्न है कि आप अपने जनपद को पहचान कर मानचित्र पर गोल कीजिए तथा नीचे बॉक्स में लिखिए। तो हमारे जनपद का नाम है रायबरेली। तो यहाँ हमने जो है अपने जनपद को जो है ये चित्र में ये गोल किया है, इसको देख लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा जूम करके इसमें दिखा देते हैं। ये रायबरेली दिखाया गया है, ये दिया गया है। तो इस तरह से आप जिस जनपद में रहते हैं आप उस जनपद को इसमें देख करके, जैसे उन्नाव में रहते थे उन्नाव को गोला कर दीजिए, हरदोई में रहते हैं हरदोई को गोला कर दीजिए, यानी जिस राज्य में रहते हैं उसमें गोला का निशान आपको बना करके और यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आपको उत्तर लिख देना है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपके राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के क्या नाम हैं, लिखिए। तो जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या घ, आपके जनपद के पड़ोसी जनपदों के नाम मानचित्र से देखकर लिखिए। तो रायबरेली के उत्तर में जो है लखनऊ है और पश्चिम में उन्नाव है, दक्षिण में फतेहपुर प्रतापगढ़ है और पूरब में अमेठी है। इसके बाद आता है हमारा प्रदेश भाबर किस तरह बना है। तो हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में तथा मैदानी भाग के उत्तर में भाबर एक एवं तराई है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, घाघरा आदि अपने साथ लाई गई मिट्टी को इस क्षेत्र में जमा करती हैं। इस तरह भाबर बना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि तराई किसे कहते हैं। तो भाबर के नीचे तराई है जिसमें रोड़े पत्थर नहीं हैं। तराई के क्षेत्र में जमीन के नीचे थोड़ी सी गहराई पर पानी निकल आता है। यहाँ के हवा में नमी रहती है। यह क्षेत्र सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला है। अब अगला प्रश्न है इसमें कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है।
इस जगह की क्या विशेषता है? तो भाबर एवं तराई क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो लखीमपुर खीरी में है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, इस कारण घने वन पाए जाते हैं। इस वन में शीशम, साल, साखू, सागौन और खैर, गूलर, महुआ, सेमल, रोजवुड के अलावा कहीं कहीं बांस और बेंत की झाड़ियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रदेश में पहला प्रश्न दिया गया है, मैदानी प्रदेश के जंगलों को पतझड़ वन क्यों कहा जाता है? तो इसका पहला प्रश्न, इसमें उसका उत्तर हम लिखेंगे कि शीत ऋतु के समाप्त होते होते यहाँ के वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं और इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं, इसलिए इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पठारी भाग किसे कहते हैं? तो जमीन से ऊंचे उठे चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं या पठारी भाग कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3 दिया है कि उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से जनपद पठारी भाग में आते हैं। तो इसका उत्तर है कि उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का कुछ भाग और मिर्जापुर कुछ भाग एवं सोनभद्र जनपद आदि पठारी भाग में आते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि नदियों के मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस चित्र को हमें अच्छे से देखना है और देखने के बाद जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर की ओर से बहकर आने वाली नदियां जो गंगा से मिलती हैं यानी गंगा में मिलती हैं के नाम लिखिए। तो इसमें हमारा आता है यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। इसके बाद आता है कि दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली जो नदियां जो गंगा में मिलती हैं के नाम लिखे। तो इसमें है चंबल, बेतवा, केन, टोंस नदी है, यानी यह है चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदी है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3 कि प्रयागराज में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का मिलन होता है यानी संगम होता है, इसे संगम नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि आपका गांव शहर किस प्राकृतिक भाग में है? तो गंगा का उत्तरी मैदान में है। अगला है प्रश्न 5 है कि आपके गांव शहर के पास में कौन सी नदियां बहती हैं? तो गंगा, गोमती, सरयू नदी बहती है। अगला प्रश्न है कि आपके राज्य के यातायात के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, स्टीमर, नाव और हवाई जहाज आदि। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय जल मार्ग उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक जाता है? यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिमी बंगाल तक जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3, मिलान कीजिए। हवाई अड्डा का नाम दिया है, शहर का नाम दिया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा ये आगरा में है, इसको आगरा से मिलान कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में है और बमरौली हवाई अड्डा ये जो है हमारा प्रयागराज इलाहाबाद में है और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या का दिया है कि निम्न में उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, इसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या खा, राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूरब, पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ मिलता है? ये झांसी में मिलता है। अगला प्रश्न आता है रेलवे लाइन की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो रेलवे लाइन की लंबाई सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।